जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं प्रिंस झा। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा एक टॉपिक चल रहा है, ताइवान में हिंदू मंदिर। बात सही है। ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइपे में एक भी हिंदू मंदिर नहीं था। नया एक हिंदू मंदिर बना है। वहां पे एक बिजनेसमैन है, एंडी सिंह आर्य। उन्होंने इनको बनवाया, इस मंदिर को, और उद्घाटन करवाया। लेकिन ये चीज तो चर्चा में चल रहा है, लेकिन इसके पीछे का आपको एक पहलू समझना पड़ेगा। अगर आपको उस पहलू को समझना है कि आखिर ताइवान ने भारत के साथ एक हिंदू मंदिर बना के भारत के साथ इतना बड़ा राजनीतिक संदेश क्यों दिया, और भारत के साथ दोस्ती का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये। इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1894 में, 1894 ईस्वी में चाइना में काफी छोटे छोटे, जैसे भारत बटा हुआ था ना छोटे छोटे राज्यों में, वैसे चाइना भी बटा हुआ था। उसमें उम, दो तरह का सरकार मतलब चलता था, एक कम्युनिस्ट और एक नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट का कहना था कि सिर्फ चाइना में जो सरकार चाहेगी वही होगा, सरकार के हिसाब से ही वहां के जनता को रहना पड़ेगा। लेकिन नेशनलिस्ट का कहना था नहीं, प्रजातंत्र के हिसाब से चलेगा, प्रजा जो चाहेगी वही चलेगा। और जैसे भारत में प्रजातंत्र है, ऐसे नेशनलिस्ट चाहता था। तो आपस में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट का झड़प होते रहता था। कभी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट को का नरसंहार कर देता था, कभी कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट का नरसंहार कर देता था। इसका फायदा उठा के जापान ने क्या किया, चाइना के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक बार आक्रमण किया, उन्होंने काफी जगह को कब्जा कर लिया जापान ने। दूसरी बार 1927 ईस्वी से 1935 के बीच में 2 बार आक्रमण किया जापान ने। उसमें क्या हुआ, चाइना के कुछ हिस्सा और एक दो द्वीप को अपने कब्जे में कर लिया। इस बीच इतनी ज्यादा युद्ध हुआ कि इसमें अमेरिका की एंट्री हुई, और अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिराते ही जापान की स्थिति वो हालत हो गई कि उनका कब्जा चाइना से ऑटोमेटिक छूट गया। अब चाइना में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने पूरा अधिकार कर लिया। तो कम्युनिस्ट ने क्या किया, धीरे धीरे रात के अंधेरे दिन के उजाले जब भी हो, नेशनलिस्ट को मारना शुरू किया, और इतना नरसंहार किया कि जिसका कोई गिनती नहीं है। धीरे 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 नेशनलिस्ट एक छोटा सा भाग में आके समा गया। तब धीरे धीरे नेशनलिस्ट को ऐसा लगा कि कम्युनिस्ट अब हमें मार देगा, हमें यहां भी नहीं रहने देगा। तो नेशनलिस्ट वालों ने क्या किया, एक छोटा सा द्वीप चाइना से कुछ दूर पे, जो कि पहले चाइना ही था, वहां पे धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, और वहां पे उद्योग भी लगाया, और सभी नेशनलिस्ट वहां शिफ्ट हो गए, जिसका बाद में नाम पड़ा ताइवान। अब ताइवान भी उन्नति किया, चाइना भी उन्नति किया। चाइना धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया। वो ताइवान को धमकाने लगा कि तुम मेरे हो, मेरे में मिल जाओ, नहीं तो हम जबरदस्ती मिला लेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप लोगों को पता ही है। ताइवान ने इस चीज से भय खाके अमेरिका के साथ अपना रक्षा समझौता किया, और उसे बताया कि हमें हमारी रक्षा करो आप चाइना से। तो अमेरिका एक तरह से बहुत साथ दिया ताइवान का, लेकिन अमेरिका की दूरी ताइवान से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। और कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि कभी चाइना का फाइटर जेट चला जाता है ताइवान में, कभी समुद्र में वो रक्षा का एक्सरसाइज शुरू कर देता है, कभी उसको आंख दिखाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो आक्रमण कर देगा ताइवान के ऊपर। लेकिन इस सब चीज से भयभीत होकर ताइवान को एक बात समझ में आई कि अगर हमें बचा सकता है कोई, तो भारत ही बचा सकता है। भारत के साथ कूटनीति बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ेगा, और कूटनीति तेज करना पड़ेगा। उस कारण से उन्होंने भारत से द्विपक्षीय समझौता किया, और एक मैसेज दिया कि ताइपे, उनकी जो राजधानी है, वहां पे एक हिंदू मंदिर बनवाया, और हिंदू मंदिर का नाम रखा सबका मंदिर। और उसमें उसमें श्री राम भगवान का मूर्ति और शिव जी का मूर्ति रखा उन्होंने, भोले बाबा का।
उसके बाद भारत से समझौता किया। उस समझौते के अंदर देखिए भारत को उसने कितना अच्छा वो किया। भारत को सेमीकंडक्टर चिप, जो कि ताइवान का पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उतना अच्छा चिप कोई नहीं बना सकता, उसका भारत के साथ समझौता किया और भारत के साथ उसको बनाने में सहयोग किया। इतना बड़ा समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा जीत माना जाता है और एक हिंदुओं की भी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है कि ताइवान के ताइपे में एक हिंदू मंदिर बहुत बड़ा बना और इससे पूरे हिंदुओं में बहुत ही हर्षोल्लास है। ताइवान में 1% लगभग हिंदू है, लेकिन ताइपे वहां की राजधानी में एक भी मंदिर नहीं था। पहले से ताइवान में मंदिर है, लेकिन गणेश जी का और इस्कॉन मंदिर, लेकिन ताइपे वहां की राजधानी में एक भी मंदिर नहीं था। इसलिए हिंदुओं का बहुत बड़ा जीत माना जाता है। और ऐसे भी पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में देखा जाए तो हिंदू मंदिर, हिंदुओं की बहुत ही ज्यादा क्षमता और शक्ति और बढ़ते जा रहा है। इस चीज से आपको पता चल रहा है कि ताइवान और भारत का समझौता कितना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।